सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक की मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 114 रुपए 93 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड वॉल्यूम आज की डेट में देखेंगे तो 3 करोड़ 21 लाख का वॉल्यूम है एंड ये स्टॉक गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है। काफी सारे लोगों को बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस हो रहा है बिकॉज उन्होंने 156 रुपए पर खरीद रखा है, किसी ने 150 रुपए पर खरीद रखा है, किसी ने 140 पर खरीद रखा है तो किसी ने 135 पर खरीद रखा है। सभी घाटे में जा रहे हैं जिन्होंने भी हायर साइड इस स्टॉक पर ध्यान दिया एंड ये सब हो इसीलिए रहा है क्योंकि आपके सामने डिलीवरी क्वांटिटी है। डिलीवरी क्वांटिटी के बारे में मैंने आपसे कहा था 100 रुपए के अबाउट कि क्या होने वाला है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। नया लिस्टिंग है एंड ऐसे में ट्रेडर का इंटरेस्ट बहुत आएगा इस स्टॉक की तरफ। ऐसे में आपको डिलीवरी क्वांटिटी की जगह ट्रेडिंग क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलेगी एंड वही होता हुआ देखा। मैंने आपसे कहा था कि ट्रेडर जो है वो एक प्राइस तक इसे लेकर चला जाएगा एंड उस प्राइस पर छोड़ देगा और उधर से ही यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टर देखेगा कि उस प्राइस में करना क्या। आज की डेट में ट्रेडर का काम हो चुका है। ट्रेडर ने 156 रुपए तक ये स्टॉक को पहुंचा दिया, अपना पैसा वसूल के एंड बाहर निकल गए। आप देखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ जो एक प्राइस में जो झेल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ निवेशक है। दैट्स वाई कि कोई भी आईपीओ नया नया आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स का इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिलता है, इन्वेस्टर का बहुत कम देखने को मिलता है। इन्वेस्टर उतना ही क्वांटिटी खरीदता है बट ट्रेडर की क्वांटिटी आप देखिएगा उसका तो रोज का ट्रेडिंग का काम है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो कि नोट करने वाली है। अब आज की डेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 10 से 20 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के अंदर होता था, आज की डेट में 3 करोड़ का वॉल्यूम आपके सामने हो रहा है। इंटरेस्ट बहुत लो हो चुका है, ट्रेडिंग क्वांटिटी आप देखिए बहुत कम देखने को मिल रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ 41%, 43, 40 और 30%, 21%, ये सब क्या है, ये सब डिलीवरी क्वांटिटी है। क्या आपको कोई बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिल रही, नहीं देखने को मिल रही ना, बट स्टार्टिंग में आपको देखने को मिली क्योंकि ट्रेडर एक्टिव था। ट्रेडर ने अपना काम कर दिया है, इन्वेस्टर अब अपना काम करेगा एंड इन्वेस्टर अब जो है वो लॉस देख रहा है, लॉस को फेस कर रहा है। अब ये स्टॉक एक ऐसी जगह पर अटका हुआ है जहां पर कुछ भी कहना नामुमकिन है। क्या ये अप जाएगा या फिर एक डाउन साइड हमें देखने को मिलेगी, बड़ा ही कठिनाई वाला काम है, बहुत ही डिफिकल्ट है ऐसे में कुछ भी कहना। क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो आपने जो ट्रेडर है उसने कहां पहुंचा दिया, जो वैल्यू आपको 70 रुपए पर महंगा लग रहा था वो आपको 150 रुपए में चिपका दिया। ऐसे में आपका क्या है, अब भाई वैल्यूएशन हैवी है, अब ऊपर टिकेगा या नहीं टिकेगा पता नहीं। आपकी Q1 का प्रिंट आया, कितना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, नई ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हल्का सा प्रॉफिट यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ा सा सही होता हुआ दिखा। बट एक्चुअल में जब भावेश अग्रवाल जी से आप पूछेंगे कि क्या ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी, वो कुछ नहीं बोलते। क्या आपने इसको गौर किया, वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि पता नहीं किस क्वार्टर में क्या हमें देखने को मिल जाए अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि इतने सारे खर्चे हैं कंपनी के अंदर। ये एक सबसे बड़ी बात। सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट यहां पर जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई थी एंड अभी जो लॉसेस फेस कर रहे हैं वो हाई वैल्यूएशन के चलते कर रहे हैं। अब ऐसे में हाईएस्ट साइड स्टॉक जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं। इसमें कौन सा आपको हेल्प करेगा सेंटीमेंट, तो वो है फेस्टिव सीजन, ठीक है ना। फेस्टिव सीजन आए, अभी गणेश चतुर्थी है, राइट, उसके बाद नौ दुर्गा है एंड उसके बाद दिवाली हमें देखने को मिलेगी। ये फेस्टिव सीजन का टाइम आ चुका है एंड ऐसे में आप देखेंगे कि गाड़ियों की भरमार है। अभी हाल फिलहाल में आपके सामने डेटा आया था कि भैया यहाँ पर कार जो है वो 2% का डिप देखने को मिला है एंड टाटा मोटर ने पुअर परफॉर्मेंस दी है, मारुति सुजुकी ने अच्छे परफॉर्मेंस दी है। इसका मतलब ये है कि आप जो व्हीकल की परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं, जो सेल्स देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ठंडापन आ रहा है। बट ये फेस्टिव सीजन जो है वो काफी ये जो गाड़ियां हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड अगर इसमें कुछ चमत्कार नहीं हुआ सो दैट बहुत खराब है। अब हर गाड़ियों की अलग सेल्स है और यहाँ पर जो है ना ओले इलेक्ट्रिक की क्या निकल कर आएगी, क्योंकि ये तो प्योर ईवी स्टॉक है, यहाँ पर देखने को मिलता है प्योर ईवी कंपनी है। सो दैट इसकी तरफ है कितना इंटरेस्ट होगा कस्टमर्स का ये देखने वाला होगा फेस्टिव सीजन में और नंबर्स आएंगे आपके सामने तो उस पर स्टॉक रिएक्ट करते हुए दिखेगा। एंड ऐसे में अगर आपको हायर साइड देखने को मिल जाए तो देखने को मिल जाए, अदरवाइज अगर ये फेस्टिव सीजन में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो फिर यहाँ पर बहुत खराब होगा एंड ऐसे में आप हायर साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक बात है लोअर साइड की, तो इसके अंदर क्या सेंटीमेंट आपके सामने देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आपकी हाई वैल्यूएशन पे आपके स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अब लेने वाला उस वक्त नहीं समझ रहा था बट यहाँ पर जो है चिपका दिया माल ट्रेडर्स ने, तो अब उसकी गलती है लेने वाले की कि आप 70 रुपए पर जो चीज महंगी है पहले से वो आप 150 रुपए में क्यों ले रहे हो, क्या हो जाएगा अचानक से। क्या ये हीरो मोटो या बजाज ऑटो वाले ये बेवकूफ हैं, ये सालों की मेहनत इनकी जो है वो बकवास है, कूड़े के कचरे के बराबर है। तो ये सारी बातें समझनी चाहिए। बाकी जो स्टॉक्स हैं उनके पीयर कंपैरिजन हमारे सामने नहीं थे। पीयर कंपैरिजन मतलब उनके कंपैरिजन की जो कंपनियां वो लिस्टेड नहीं थी, बहुत सारे स्टॉक है, तो उस वक्त समझ में नहीं आई कोई बात ज्यादा। बट आज की डेट में ओला की जो कॉम्पिटिटर है वो लिस्टेड है यार, तो ये बात सबसे बढ़िया है।
ये बात मैंने ऑलरेडी आपसे कह दी थी कि 40 का इंतजार करने वाले 150 पहुंच जाएगा स्टॉक, एंड 150 से वापस से यहाँ पे जो है टर्न हो जाएगा, लेकिन 40 बहुत टाइम बाद आएगा। 150 आपका अभी आया है, एंड 150 आया, एंड उसके बाद हम जो है वो डाउन टर्न में मुड़ गए। एंड आज की डेट में भी अगर किसी को करना है तो स्टॉप लॉस रखिएगा भैया, मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी जो है डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में ओला के ऊपर कुछ भी कहना बहुत ही इम्पॉसिबल वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा, हर एक की बात नहीं सुननी है। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बात सुनकर ही कुछ कदम ले लें, ये बात सुनकर ही बस आप जो है वो चल पड़े कुछ करने के लिए कि स्टॉक में बाई और सेल कर लेते हैं, ये नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा। सोचना है, समझना है। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर हीरो मोटो के आप बराबर आ रहे हैं, राइट। हीरो मोटो का आपका मार्केट कैप 1,09,000 करोड़ है, वहीं आपका यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप 52,000 करोड़ का यहाँ पर देखने वाला है, एंड आप 150 पर पहुंच गए, तो क्या आपका मार्केट कैप कहाँ हीरो मोटो कप के बराबर आ गया था? आपको रिस्क दिखाई नहीं दे रहा था क्या? ये बहुत बड़ी बात है आपको समझने के लिए। ईवी में अब भले ही आप जो है ना प्योर ईवी व्हीकल स्टॉक हो, बट क्या इनके पास स्कूटीज नहीं है, क्या इनके पास गाड़ियां नहीं ईवी? तो वो आपको समझने वाली बात है। मार्केट बहुत टफ है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि हीरो मोटो कॉर्प के पास ईवी व्हीकल नहीं है, तो वो आप गलती मत करिएगा, ठीक है ना। उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, ये सब बेवकूफ नहीं है, सालों से एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप आए हैं तो आसान नहीं है। एक राइट प्राइस पर, मैंने कहा था एक राइट प्राइस के लिए इन्वेस्टेड के लिए रुकिएगा, बट अभी ट्रेडर बनकर इसमें काम करिएगा। खैर देखते हैं, बट आपके सामने जो अभी आपको देखने मिला है वो आधा है आपका मार्केट कैप हीरो मोटो के कंपैरिजन। अब हीरो मोटो कॉर्प की जो 12 ट्रिलियन मंथ की जो सेल्स है वो 39,148 करोड़ है, एंड आपकी कितना है? 7,500 करोड़। इतना ही तो है आसपास, 7,500 करोड़ के आसपास की सेल्स है ना, इतना अंतर। मार्केट कैप आपका हाफ है हीरो मोटो कॉर्प के कंपैरिजन, तो आपका हाफ है, बट सेल्स आपकी हाफ नहीं है हीरो मोटो कॉर्प के कंपैरिजन। क्या ये जस्टिफाई लगता है? नहीं लगता भाई, नहीं लगता है। ये आप कहना सीखिए, नहीं लगता है तो नहीं लगता है। हीरो मोटो कॉर्प 12 ट्रेडिंग मंथ का आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 4,153 करोड़ रुपए आपका। आप एक लॉस मेकिंग कंपनी, जस्टिफाई लगता है? नहीं लगता है। एंड हीरो मोटो कॉर्प का प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 5.82 है, आप 3.82 टाइम पर। लगता है आपको? क्या ये आपको जस्टिफिकेशन देता है कि हाँ भैया हम इतना चलेंगे? तो अभी इस स्टॉक के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप ना, ये आपके ऊपर है कि आपने बाई करके रखा है या आप सेल करके रखे हैं और निचले लेवल का वेट कर रहे हैं। पता नहीं आप में से कौन ठीक होगा, बट गॉड नोस। एंड यहां पर अगर आप देखें फंडामेंटल बेसिस जो कि मार्केट के अंदर बहुत पुअर हो चुके हैं, मतलब फंडामेंटल फेल हो चुके हैं मार्केट के अंदर हाल फिलहाल में इस साल, ये तो क्लियर की बात है। बट ठीक है, ठीक है, इतना भी फेल नहीं हुए। ये थोड़ा टाइम लगता है इन फंडामेंटल को एडजस्ट होने में, बट एक टाइम पर आकर फंडामेंटल ही जीतता है। एंड लास्ट, तो देखिए अभी एकदम ना प्रेशर में मत आइए, अभी आपके सामने फेस्टिव सीजन है, एंड अगर ओला इलेक्ट्रिक ने अच्छा कुछ कर लिया तो फिर बेहतर है, स्टॉक कहीं ना कहीं आपको जो है बाउंस दिखा सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो डर है वो क्या है? 122 रुपया का। ये 122 रुपए, 125 रुपए आसान नहीं है इसका निकलना। यहां से हम मुड़ेंगे 114, 115 रुपए से अगर मुड़ गए तो 122, 125 तक जाना होगा, एंड उधर यहाँ पर टेस्टिंग हो गई कि आप हाइयर साइड जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। एंड अगर सेलिंग आनी है तो इधर ही से आएगी, पहली बात। दूसरी बात, सपोर्ट कहां पर है? 100 रुपी 99। ये आपको याद हो कि लगातार जब चल रहे तो सेलिंग आई थी 120, 121 के आसपास, 125, 127 के आसपास से। एंड हमने जो है वो 100 रुपए का जो प्राइस है वो हमने देखा था, एंड वहीं से हम घूम गए थे। तो ये 199 ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हाल फिलहाल में, ये ध्यान रखिएगा, सपोर्ट में लिख देता हूं ये बात। अच्छा, इसको क्रॉस करना, ये ना, ये लगता नहीं है कि 156 रुपए क्रॉस कर जाए। आपका प्राइस वैल्यू देखने को मिल जाए, बट 156 रुपए क्रॉस कर जाए कोई रीजन नहीं है उसका, अभी हाल फिलहाल में कोई रीजन दिखता नहीं, ठीक है। बट मैंने आपसे कहा था कि ये जो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर रह गया इस कैंडल में, जो पहले दिन बनी थी, नो शैडो कैंडल, फेयर वैल्यू गैप, इसके हिसाब से 82 रुपए पर वो गैप फिल होना है। एंड मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि इसको अगर बाय करना है तो 40 रुपए पर बाय करिएगा। वेट करिए, ट्रेडिंग करिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करिए। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉसेस इधर उधर हो जाएंगे ना, आपका ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ईवी है तो सब कुछ है, इन्हीं के पास है, मतलब दूसरा कोई ईवी बना ही नहीं पा रहा है ऐसा लग रहा है इस देश के अंदर,
ऐसा नहीं है बॉस, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, ठीक है ना। अभी ईवी व्हीकल स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे आईपीओ बहुत सारे आने, एथर का आईपीओ आना है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आ रही हैं। एंड ये जो हीरो मोटोकॉर्प एंड वगैरह वगैरह है ना, ये आप याद रखिएगा कि आसान नहीं है इनको बीट कर पाना। आप क्या सोच रहे हैं, इथेनॉल के लिए इतना सारा यहाँ पर जो है ना तमाशा चल रहा है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान दे रही है इथेनॉल के ऊपर। इथेनॉल का मतलब क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो आपका फ्यूल है वो आएगा, यानी कि एक लंबे टाइम तक आप जो सोच रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ ईवी पर डिपेंड हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप इथेनॉल के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप प्योरली ईवी के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यानी कि सालों साल की तैयारी हो रही है फ्यूल की। तो आसानी से ये पेट्रोल डीजल वाली कंपनियां जो है ना, डीजल वाली तो बंद हो जाए, पेट्रोल वाली जो बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं, ये आसानी से आप बंद नहीं कर सकते। इथेनॉल ब्लेंडिंग होकर आएगा पेट्रोल, तो वो ग्रीन में ही गिना जाएगा। तो इतना आसान नहीं है कि आप इन व्हीकल्स को छोड़कर ईवी पर शिफ्ट हो जाए। तो अभी टफ है मार्केट, इसलिए ध्यान रखिएगा कि 40 रुपए जब भी मिले ना, तब इसके बारे में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिएगा। बट आसान नहीं है कि आप यहाँ पर जो है ना 156 के ऊपर खरीदने के लिए दौड़ रहे थे, मजाक थोड़ी है यार। फिर आप कहते हैं कि आईपीओ के बाद लॉस हो गया या पेटीएम जैसा हाल हो गया, वो देखिए तो ट्रेडर ने किया क्या है। ट्रेडर की वजह से ये स्टॉक ऊपर गया एंड उसके बाद आप देखिए ट्रेडर भाग गया, आप रह गए, तो बताइए आप क्या करेंगे। तो अभी भी स्टिल कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज मत करिएगा जब आपके सामने पीयर बैठे हैं। पीयर के कंपैरिजन आपकी सेल्स नहीं है, तो आप काय के लिए उसके अंदर भिड़े हुए हैं। 60-70 हजार करोड़ का मार्केट कैप जस्टिफाई करता है क्या, नहीं करता है यार। तो वो जरा सोचिए आप। इससे बढ़िया आप सोच रहे हैं ना, यहां पर आप उसकी सेल्स देख लीजिए, अपना ओ इलेक्ट्रा। ओ इलेक्ट्रा का अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा ना देखने वाली बात, नजरिया थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एंड इन्वेस्ट। एंड ये मार्केट ना, मार्केट बाय और सेल के भीतर ही भीतर नहीं सजोया हुआ है। आप देखेंगे तो आपकी फाइट है नॉलेज से, दूसरों की नॉलेज से आपकी फाइट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। गलती कर गए हैं बहुत सारे लोग हाई साइड पे खरीद कर, बट कहीं ना कहीं प्राइस उनको देखने को मिल जाएगा, ऐसा होप है। तो एक बार निवेश से पहले, अभिषेक से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेंगे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।